हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जस्टिस टैरो बाय मनु। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की इस रीडिंग में, जो कि है लीब्रा यानी कि तुला राशि वालों की। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि जितने भी तुला राशि वाले लोग हैं, लीब्रा हैं, दिसंबर मंथ में उनकी लव लाइफ क्या कहती है, उनका लव रिलेशनशिप किस ओर जाता हुआ दिख रहा है, क्या रियूनियन होता दिख रहा है, क्या मैरिज और एंगेजमेंट जैसे सेरेमनीज आती दिख रही हैं, और अगर आपका रिलेशन अगर किसी बहुत ज्यादा रफ पैच से गुजर रहा है तो आपको उस रिलेशन में रुकना चाहिए या उससे मूव ऑन कर जाना चाहिए। ये तमाम चीजें हम आज की इस रीडिंग में जानेंगे। दोस्तों, ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे। तो जितना भी पॉजिटिव आउटकम है वो आपको लेना है, और जितना नेगेटिव है उसको जाने दीजिए। आप सिंगल हो, मैरिड हो, डिवोर्सी हो या डेट कर रहे हो, ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी हो तो स्क्रीन पर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। वॉइस मैसेज के थ्रू आपको आपकी रीडिंग्स मिल जाएंगी। तो चलिए हम लोग आज की अपनी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और यस, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सो दैट आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ओके यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए लीब्रा यानी कि तुला राशि वालों की लव लाइफ दिसंबर मंथ में क्या कहती है। लीब्रा यानी कि तुला राशि वालों की लव लाइफ दिसंबर मंथ में क्या कहती है। लीब्रा यानी कि तुला राशि वालों की लव लाइफ की लीब्रा यानी कि तुला। ओके गाइज, हमें हमारे 5 कार्ड्स मिल चुके हैं। अगर हम बात करें सिंगल्स की तो यस, बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, राइट। एकदम मतलब कहीं भी चले जा रहे हैं, क्या सही क्या गलत, करना चाहिए नहीं करना चाहिए नहीं पता। बहुत ज़्यादा तनाव झेल रहे हैं अपनी लाइफ में, काफ़ी मतलब फाइटिंग्स चल रही हैं, और शायद मेंटली और मॉनेटरी टर्म्स में भी काफ़ी डिस्टर्ब्ड दिख रहे हैं आप लोग। लेकिन थम जाइए, रुक जाइए, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा कार्ड हमारा मेजर अरकाना का कार्ड है, द वर्ल्ड का कार्ड, और जो कि बहुत ही पॉजिटिव वोमेन है। और 9 ऑफ पेंटिकल्स बहुत खूबसूरत कार्ड आया है। जितनी भी फीमेल्स हैं उनको मैं स्पेशली बोलना चाहूँगा कि अगर मॉनेटरी टर्म्स में आप बहुत परेशान चल रही थी या अपनी फैमिली लाइफ को भी लेके बहुत ज़्यादा अगर टेंस्ड थे आप लोग, जो कि मैं देख पा रहा हूँ, तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, वक्त बदलने वाला है, शुरुआत हो चुकी है। और अगर आप कंसीव करने की कोशिश में हैं या माइंड में ऐसा कुछ आपके थॉट है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, उसमें सक्सेस मिलती दिख रही है मुझे। तो अभी अगर मैं करंट सिनेरियो की बात करूं तो सबसे पहली बात, कुछ नहीं पता आप लोगों को, मतलब आप लोग बस इस समय जी रहे हो, बस किसी भी तरीके से किसी ने भी कुछ भी मैनिपुलेट कर दिया तो उसकी बातों में आ गए। उसने कहा यही सही है तो वो सही लगने लग गया, उसने कहा वो गलत है तो वो गलत लग गया। अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, और औरों की बैक बिचिंग की वजह से, उनकी कही हुई बातों में आ जाने की वजह से अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा आप लोगों ने इस समय डिस्टर्ब कर लिया है। आप लोग का अपना खुद का कोई डिसीजन ही नहीं दिख रहा है मुझे, और बहुत परेशान भी दिख रहे हैं इस वक्त। फाइनेंशियली भी काफ़ी तंगी से आप लोग गुजर रहे हो, और मेंटली भी बहुत ज़्यादा अनसाउंड दिख रहे हो। लेकिन मैं यही बोलूँगा कि रात के बाद देखिए सवेरा होता है। तो जो यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड है, ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है। मतलब आने वाले समय में ये सारी जो तमाम अटकलें आप लोग अभी इस वक्त झेल रहे हो, तो इन सब से मुझे आप लोग बाहर निकलते हुए दिख रहे हो, और एक स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में मुझे आती डेफिनेटली दिख रही है, मॉनेटरी टर्म्स में और आपकी पर्सनल लाइफ दोनों ही राइट ट्रैक पे होंगे। अगर बात करूँ मैं मैरिड कपल्स की तो यस, सेम स्टोरी, जैसे सिंगल्स के साथ है वैसे ही आप लोगों के साथ भी है। तो बस मैं यही कहूँगा कि परेशान मत होइए, जो वो बुरा वक्त था वो गया, अब आने वाला टाइम पॉजिटिव है, चीज़ें बदलेंगी और वो आप लोग महसूस कर पाओगे बहुत जल्द। अब आइए हम आप लोग के पार्टनर्स की एनर्जीज के साथ कनेक्ट करते हैं और देखते हैं उनका क्या सोचना है करेंट रिलेशन को लेकर, वो क्या सोचते हैं, कितने धीर गंभीर हैं। ओके यूनिवर्स, प्लीज मुझे बताइए लीब्रा यानी कि तुला राशि वालों के पार्टनर्स की एनर्जीज दिसंबर मंथ में क्या कहती हैं। लीब्रा यानी कि तुला राशि वाले लीब्रा यानी कि तुला राशि वालों के पार्टनर्स की एनर्जीज के, वाह, यकीन मानिए बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। सिंगल्स मतलब जैसा कि मैंने बोला था, मतलब मैं कैसे डिस्क्राइब करूं, मतलब कार्ड स्प्रेड देख के मुझे भी बड़ी खुशी होती है जब कार्ड्स पॉजिटिव आते हैं। बस अभी स्ट्रेंथ बना के चलिए, जितने आप ज़्यादा निराश हो ना आने वाले समय में, उतने ही ज़्यादा आप लोग अंदर से इतने मतलब खुश हो जाओगे कि बस आप लोग को लगेगा अरे यही तो हम चाह रहे थे, ये क्यों नहीं हुआ। अभी तो आप लोग नहीं हो खुश, नहीं मज़ा आ रहा लाइफ में, समझ सकता हूँ, इंसान हो, बहुत ज़्यादा ग्रजेस हैं जो कि बोझ अपने साथ आपने बांध रखा है, और शायद अब आप उन सबसे रिलीज़ होना चाहते हैं, फ्री होना चाहते हैं। तो यस, अब वो टाइम आने वाला है, वो जस्टिस होती दिख रही है। जो आपके बीते हुए रिश्ते में आपके साथ नहीं हो पाई थी,
मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के लिए ही, अगर जितनी भी फीमेल्स हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि किंग ऑफ कप्स, आपको वो सही पार्टनर अपना मिलने वाला है, अब मिलता दिख रहा है मुझे, शुरुआत हो चुकी है, वो किसी भी वक्त आपकी ज़िंदगी में दस्तक दे सकते हैं और वो इतने आइडियल होंगे कि मतलब ज़िंदगी का एक बैलेंस बना के चलना कैसे, मतलब एक जो एक लीडर होता है, जो एक राजा होता है, उसको पता होता है कि मतलब अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में जो एक तालमेल होता है तो वो कैसे बनाया जाता है, तो वो सारी क्वालिटीज़ उनके अंदर होंगी। वो एक जिम्मेदारी का पूरा एहसास होगा जो एक आइडियल मेल पार्टनर में होना चाहिए। अपनी सिर्फ प्यार मोहब्बत का मतलब केवल प्यार भरी मीठी बातें करना ही नहीं, शादी के बाद एक बहुत जिम्मेदार रवैये की आवश्यकता होती है कि किस समय किस चीज़ की आवश्यकता है, तो वो सारी चीज़ों को पूरा करने वाला वो जो एक शख्स होता है, तो वैसे शख्स से आप लोग टकराएंगी। और जितने भी मेल हैं तो जो एम्प्रेस का कार्ड एक साफ साफ इंडिकेशन क्लियर कट दे रहा है कि जिनसे आप मिलेंगे तो वो भी एक जैसे आप एक आइडियल मेल हो तो वो भी एक आइडियल फीमेल होंगी। एक रिलेशनशिप को लेके जितनी सीरियसनेस आपके अंदर है वो उनके अंदर भी होगी, कदम से कदम मिला के चलने वाले होंगे और सब कुछ बेहद पॉजिटिव है। मतलब अभी जितना चीज़ें ख़राब हैं, जितने ज़्यादा आप लोग निराश हैं, तो उतना ही उसका जस्ट ऑपोजिट होने वाला है। द वर्ल्ड का कार्ड आते ही मैं समझ गया था कि एकदम मतलब अगर चीज़ ऐसे है तो वो वैसे हो जानी है। और फ्यूचर में मुझे सेलिब्रेशंस आते दिख रहे हैं, यानी कि जिससे आप मिलोगे तो उसके साथ आपका जो ये रिश्ता होगा वो डेफिनेटली अपनी एक पहचान ज़रूर बनाएगा, एक मुकाम तक ज़रूर जाएगा। अब अगर हम बात करें मैरिड कपल्स की, तो ये यहाँ पे मुझे थोड़ा सा आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े दिख रहे हैं, आर्थिक तंगी भी दिख रही है, लेकिन जिसकी वजह से आप और आपके पार्टनर दोनों ही इस वक्त एक अजीब सी खामोशी को लिए बैठे हुए हैं, एक ग्रज पाल रखा है मन में। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। मायूस आप भी हैं, आपके पार्टनर भी हैं, लेकिन कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे नहीं है। मैं क्लियर कट बोलना चाहूँगा, कोई किसी को चीट नहीं कर रहा है। बस कभी कभी कुछ परिस्थितियों की वजह से हमारी ज़िंदगी में ऐसे बदलाव आ जाते हैं जिससे कि हम थोड़े से निराश हो जाते हैं। तो कभी कभी कुछ चीज़ों को वक्त पे छोड़ देना चाहिए, वो सही समय आने पर अपने आप अपनी मंजिल तक पहुँच जाएंगी। कहते हैं ना, जब सपोज़ आपको किसी ने एक गिलास पानी दिया, उसमें बहुत ज़्यादा धूल होती है, तो हम लोग यही कहते हैं गिलास को रख दो, अभी धूल जब नीचे बैठ जाएगी तब वो पानी पीने लायक हो जाएगा। तो वैसे ही है, रिश्ता है, अप्स एंड डाउन सब में आते हैं, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि प्यार आप दोनों के बीच में बहुत है एक दूसरे को लेके। जितना प्यार आप उनसे करते हैं तो वो भी आपसे करते हैं। तो एज सच नेगेटिव कुछ भी नहीं है, बस सिचुएशंस और सर्कमस्टांसेस ऐसे कभी हो जाते हैं जिसकी वजह से हम लोग औरों की बातों में आके अपने आपसी रिश्ते को ख़राब कर लेते हैं। तो बस वो नहीं करना है इस वक्त। आप लोगों को साथ में बैठिए, एक दूसरे से बातचीत कीजिए, जो भी डिफरेंसेस हैं उनको खुद क्लियर कीजिए, बजाय इसके कि आप किसी थर्ड पर्सन से जाके उनसी बातों पर चर्चा करें और फिर उसकी कह लें कि एक तरीके की पंचायत करना। तो वो सारी चीज़ों करने से बचिए। अब आइए हम लोग फाइनली ये देख लेते हैं कि इस रिलेशन का फ्यूचर क्या है, जो चीज़ें हैं वो कब तक सुधरती दिख रही हैं आप लोगों के बीच, क्योंकि रिश्ता टूटता हुआ तो मुझे बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। मतलब हो सकता है जितने भी लोग डेट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो उनके केस में शायद चीज़ें उतनी खूबसूरत अभी नहीं जा रही हैं, और वहाँ पे शायद हो सकता है कि उनके पेरेंट्स के एंड से मुझे पूरी चांसेस लग रही हैं। ये बात मैं बताना भूल गया कि इसकी जो लोग डेट कर रहे हैं एक दूसरे को, आप लोग के रिश्ते में मुझे इस वजह से चीज़ें थोड़ी डिस्टर्ब लग रही हैं कि शायद उनके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने इतना ज़्यादा दबाव बना रखा है उनके ऊपर कि वो खुद इस समय बहुत ज़्यादा परेशान है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। और यकीन मानिए खुश वो भी नहीं है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि शायद मेरे साथ चीटिंग हुई है या यूज़ किया गया हूँ मैं, पहले तो इतने वादे किए सब झूठ निकला, तो ऐसा कुछ नहीं है। मना वो भी रहे हैं अपने पेरेंट्स को, लेकिन शायद अभी चीज़ें ठीक नहीं दिख रही हैं। बट जैसा कि मैंने बोला, 9 ऑफ कप्स मुझे सेलिब्रेशन का कार्ड दिख रहा है, और आपके केस में भी करंट सिनेरियो में तो चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, लेकिन फ्यूचर में चीज़ें एकदम से बदलेंगी और वो होगा जो आप दोनों चाहते हो, क्योंकि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे नहीं है। बस यहाँ पे कई बार होता है कि फैमिलीज़ नहीं मानती हैं किसी रिश्ते को लेके, कोई कास्ट से रिलेटेड कभी कभी डिफरेंट हो जाने की वजह से प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, या यूँ कह लें कि ट्रेडिशंस नहीं हमारे सेम होते हैं दोनों लोगों के। तो उन सब वजहों से बस वो कुछ ग्रजेस हैं जिनकी वजह से ये रिश्ता अपने उस मुकाम तक नहीं पहुंच पा रहा है। लेकिन अगर ऐसे ही आप 100% झोंकते रहेंगे, अपने एफर्ट्स लगाते रहेंगे, तो मुझे डेफिनेटली सेलिब्रेशन आता दिख रहा है फ्यूचर में, क्योंकि आप दोनों के कार्ड समहाउ कहीं ना कहीं सेम है। खुश आप नहीं हो तो वो भी खुश नहीं है, ऐसा नहीं कि वो बहुत मज़े में है। ओके यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों के पार्टनर्स की एनर्जीज़ के बेसिस पे उनके रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर है। लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों के रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर है।
क्या बात, द हायरफेंट। लीब्रा यानी कि एक्सेलेंट। लीब्रा यानी तुला राशि। ओके गाइज, हमें हमारे कार्ड्स मिल चुके हैं। देखिए करंट सिनेरियो पे रातों की नींद उड़ी हुई है, समझा जा सकता है इस बात को, लेकिन यहाँ पे जो ये द हायरफेंट का कार्ड आया है तो ये एक मतलब लीगल मैटर्स को डिनोट करता है कि शादी, एंगेजमेंट जैसे सेरेमनीज़ को डिनोट करता है कि आप खुद देखो कि एक मतलब होता है ना एक प्रीस्ट, पुजारी, तो उस तरह के एक हैं जो कि शादी समारोह जैसी चीज़ों को संपन्न करते हैं। तो उनका यहाँ इस कार्ड का यहाँ पे होना ये साफ साफ मुझे डिनोट कर रहा है, कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे रहा है कि वो कप आप लोगों के हाथ में होगा। जो तमाम अटकलें आप लोग झेल रहे हैं वो सब समाप्त हो जाएंगी और आज से 5 महीने बाद वो चीज़ों का जो एक प्रारूप होता है वो मुझे होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी बहुत पॉजिटिव है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड भी बहुत पॉजिटिव है, और जो द हायरफेंट का कार्ड है इसने यहाँ पे साफ साफ क्लियर कट इंडिकेशन दे दिया है कि ये रिश्ता अपने मुकाम तक ज़रूर पहुंचेगा। बात करें सिंगल्स की तो यस, आप लोग एकदम सब कुछ ऐसा लगता है कि पता ही नहीं है कुछ। तो जैसा कि मैंने बोला, इंतज़ार कीजिए, जहाँ इतना वेट किया है थोड़ा और कर लीजिए, क्योंकि मुझे चीज़ें अब ठीक होती हुई दिख रही हैं। शुद्ध हिंदी में कह लें तो मांगलिक कार्यक्रम होते हुए दिख रहे हैं आगे, और जीत आपकी होती हुई दिख रही है। करियर ओरिएंटेड भी हैं आप लोग काफ़ी, तो ये बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। सिर्फ प्यार मोहब्बत से ही ज़िंदगी नहीं चलती है। और अगर मैरिड कपल्स हैं तो मैं यही बोलूँगा कि अगर आप लोग के बीच में ये फाइट्स चल रहे हैं तो इसमें आप लोग बाहरी लोगों को पहले तो इन्वॉल्व करना बंद कीजिए, और अपनी चीज़ों को लेके अगर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रहा है तो किसी मैरिज काउंसलर से मिलिए, या घर पे कोई बड़ा हो तो उसके साथ अपनी समझदार हो, मतलब कोई किसी ऐसे वैसे को भी मत बिठा लीजिएगा अपने बीच में कि आप लोगों की बातें सुन के जाके वो बाहर गा दे। कोई ऐसा भरोसे का व्यक्ति, चाहे फिर वो आप दोनों के एंड से पेरेंट्स भी हो सकते हैं, चाहे वो आपके पार्टनर के हों चाहे आपके हों, तो बैठिए, अपनी बातें रखिए और बहुत शालीनता के साथ। बदतमीज़ी एकदम नहीं होनी चाहिए उसमें बीच में, ना आपके एंड से ना आपके पार्टनर के एंड से। तो चीज़ों को सुधारा जा सकता है और इस रिश्ते को बचाया भी जा सकता है, क्योंकि टूटने वाला इसलिए नहीं है क्योंकि ख़त्म आप भी नहीं करना चाहते और आपके पार्टनर भी नहीं करना चाहते हैं। आप लोग चाहते हैं कि जैसे चीज़ें पहले फ्रूटफुल थी वैसे ही आगे भी रिलेशन हमारा हो, तो वो होगा, लेकिन आपको कहीं ना कहीं इनिशिएटिव लेना होगा। चीज़ें देखिए करनी पड़ती हैं, अपने आप कुछ नहीं होता। आइए अब हम मून ओरेकल और लाइट ओरेकल कार्ड की हेल्प से वो क्या डिवाइन मैसेज है जो यूनिवर्स आप लोग को देना चाहता है उसके बारे में भी जान लेते हैं। मैं यहाँ पे 3 कार्ड्स ड्रॉ करूँगा। पहला कार्ड है शो द वर्ल्ड द रियल यू। तो सिंगल्स, जैसा कि मैंने बोला, और मैरिड कपल्स हों या डेट कर रहे हो, तो आप लोगों के लिए भी ये क्लियर कट मैसेज है, शो द वर्ल्ड रियल यू, कि लोगों की बातों में मत आइए, अपना डिसीजन लीजिए। आपके अंदर आप किसी चीज़ को लेके क्या सोचते हैं, आपका क्या नज़रिया है, क्योंकि इस समय दुनिया के आगे आपको अपनी वास्तविकता को रखने की आवश्यकता है, ना कि लोगों की बातों में आने के बाद अपने एक्शंस लेने हैं। आप टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। तो सीधा सा मैसेज है कि टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। बहुत ज़्यादा हड़बड़ाइए मत ज़िंदगी में, ज़िंदगी है, इसको मतलब इतना सीरियसली भी मत लीजिए कि आपकी सांसें ही छूट जाएं। तो थोड़ा रुकिए, थमिए, सांस ले लीजिए और उसके बाद एक स्थिर मन के साथ अपना जो एक सही एक्शन होना चाहिए उसको प्लान आउट कीजिए। तीसरा कार्ड है एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो हाँ देखिए, जैसे मैंने बोला था कि हर समस्या का हल सिर्फ लड़ाई झगड़ा और ऊंची आवाज़ में बात करना नहीं होता है। एडजस्टमेंट्स थोड़े करने पड़ते हैं, और अगर करने भी पड़ रहे हैं तो इसमें बुराई नहीं है कोई, क्योंकि किसी भी रिश्ते में चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, कोई बड़ा या छोटा नहीं, बराबरी, दोनों बराबरी पे होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि हाँ आपकी कुछ एक्टिविटीज़ की वजह से आपके और आपके पार्टनर के बीच में डिफरेंसेस आते हैं, या ऐसी कोई चीज़ जो आपकी उनको नहीं अच्छी लगती है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। ज़िंदगी का नाम ही है एडजस्टमेंट करना, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं कि चीज़ें हमेशा हमारे हिसाब से ही चलें। अब हम लाइट ओरेकल कार्ड की हेल्प से भी 3 कार्ड्स ड्रॉ करेंगे। पहला मैसेज है आंसर द कॉल, व्हाट इज़ योर सोल कॉलिंग यू टू डू। अब आप खुद को रिलेट करो। मुझे नहीं पता मेरे अंदर से ये बात क्यों निकली कि आप लोग बाहरी लोगों की बातों में आके सारे एक्शंस अपने प्लान आउट कर लेते हैं। तो आंसर द कॉल, व्हाट इज़ योर सोल कॉलिंग यू टू डू। तो औरों की बातों में आने की बजाय जो भी एक प्रॉब्लम आपके सामने आती तो आप अपने आप से पूछो कि आपका क्या नज़रिया है। आप अगर होगे, आपको मोर्चा संभालना पड़े तो आपका क्या एक्शन होगा। दूसरा कार्ड है अनबाउंड, रिलीजिंग सोल पैटर्न्स, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पास्ट लाइव्स।
तो ये वक्त है उन नेगेटिव चीज़ों को रिलीज़ आउट कर देने का जिन्होंने कहीं ना कहीं आपको आपने बीते हुए कल में बांध रखा है और आप वहाँ से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और जो वो पैटर्न एक लाइफ का आपका चलता आ रहा है कि चीज़ों से मूव ऑन करके आगे नहीं आना, तो उसको थोड़ा सा बदलिए, उसको चेंज करने की डेफिनेटली आवश्यकता है। और ये मैं नहीं, ये यूनिवर्स कह रहा है आपसे। शेयर योर वॉइस, कम आउट ऑफ द केव, परसिक्यूशन, एक्सप्रेशन। जैसा कि मैंने बोला कि अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए, अपने पार्टनर के साथ बैठिए और अपने विचारों को व्यक्त कीजिए जो आपके अंदर चल रहा है। और ऐसी वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी वो गलत वे में ले जाते हैं या ले जाती हैं, तो बजाय इसके कि गलत फहमियाँ बढ़ती चली जाएं, बेटर होगा कि हम अपनी आवाज़ उठाएं और चीज़ों को बिखरने से रोकें। सो गाइज, आप लोग की टैरो कार्ड रीडिंग यहीं तक, और यकीन मानिए बहुत पॉजिटिव आया है सब कुछ, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आप दोनों एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट हैं और ये बहुत अच्छी क्वालिटी है आप दोनों ही लोगों की। बाकी अगर आप लोग को ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको मेरे अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी हो तो आप स्क्रीन पर मेरा नंबर आपको दिख रहा होगा, आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, वॉइस मैसेज के थ्रू आपको आपकी रीडिंग्स मिल जाएंगी। Till then, do take great care of yourself and sending lots of light and positive thoughts your way. Stay blessed, guys.